दोस्तों, राजा महाराजाओं, बादशाहों और नवाबों के दौर में एक परंपरा थी कि इनके पास एक बेगम नहीं अनेक बेगम होती थी। चाहे वो हिंदू शासक हो, चाहे वो मुस्लिम शासक हो, उनके पास तमाम रानियां हुआ करती थीं। आज हम आपको मुग़ल सल्तनत के सबसे मशहूर और कामयाब बादशाह अकबर की बेगमों के बारे में बात करेंगे। जब अकबर की 3 प्रमुख बेगमों की बात होती है तो सबसे पहले रुकैया सुल्तान बेगम का नाम आता है, क्योंकि रुकैया बेगम अकबर की पहली बेगम थीं। रुकैया सुल्तान बेगम एक मुग़ल राजकुमारी थीं और इनकी शादी अकबर से तब हो गई थी जब ये सिर्फ 14 साल की थीं। रुकैया बेगम का अकबर के साथ सबसे ज़्यादा समय बीता है। शुरुआती संघर्ष के समय अकबर की दोस्त और हमदर्द अगर कोई था तो वो रुकैया सुल्तान बेगम ही थी। अकबर ने हमेशा मुश्किल समय में रुकैया सुल्तान बेगम से सलाह मशवरा भी किया था। चूंकि रुकैया सुल्तान बेगम शाही घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इस कारण उनकी राजनीतिक समझ भी काफ़ी अच्छी थी। जब अकबर और सलीम के बीच संबंध बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे तो रुकैया सुल्तान बेगम ही थी वो जिन्होंने बाप बेटे के बिगड़ते रिश्तों की कड़वाहट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अकबर की दूसरी बेगम की, सलीमा सुल्तान बेगम की। ये अकबर की सबसे खूबसूरत बेगम थी। सलीमा सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही अक्लमंद और समझदार महिला भी थीं। सलीमा सुल्तान की अकबर से शादी भी एक संयोग है। सलीमा सुल्तान बेगम की पहली शादी हुमायूं के सबसे वफादार और अकबर के संरक्षक बैरम खां के साथ हुई थी। हालांकि बैरम खां की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी सलीमा की शादी बैरम खां से कर दी गई थी। बैरम खां की हज यात्रा के दौरान एक अफगान सरदार ने उनकी हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या के बाद सलीमा सुल्तान बेगम के दिन बड़े गर्दिश भरे हो गए। हरम में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। सलीमा सुल्तान परेशानी में थीं। जब इसकी सूचना अकबर को मिली तो उन्होंने सलीमा सुल्तान बेगम को बुलवाया और उनसे शादी कर लिया। सलीमा सुल्तान बेगम के एक बेटा भी था जिसका नाम रहीम था। ये वही रहीम है जो आगे चलकर अकबर के नौरत्नों में अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से मशहूर हुआ। अकबर सलीमा सुल्तान की सुंदरता से ज़्यादा उनकी अक्लमंदी से प्रभावित था। सलीमा सुल्तान भी एक शाही परिवार से संबंध रखती थीं और उनको भी राजनीतिक मामलों की काफ़ी अच्छी समझ थी। अकबर उनसे ज़्यादातर राजनीतिक मामलों की सलाह मशवरा भी लिया करता था। सलीमा सुल्तान दरबार के कामों में भी हिस्सा लिया करती थीं और तमाम मुश्किल समय में अकबर से सलाह मशवरा भी किया करती थीं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अकबर की तीसरी पत्नी, अकबर की सबसे चहीती पत्नी, जिनको जोधाबाई के नाम से इतिहास में जाना जाता है। हम उनकी बात करेंगे। अगर अकबर को अकबर महान बनाया है तो इतिहासकारों का मत है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान जोधाबाई का ही रहा है। जोधाबाई ही वो थी जिन्होंने अकबर को बदल दिया। जोधा अकबर का इतिहास बहुत ही रोचक और रोमांचक है। जोधा अकबर की प्रेम कथा ने उस समय हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मिलाप की एक नींव रखी थी। जोधाबाई से अकबर का विवाह भी एक राजनैतिक घटना है। अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा के लिए राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह मुगल सम्राट अकबर के साथ